अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कली में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही ख़ास आज का शो होने वाला है क्योंकि रिटर्न ऑफ शलवार हो चुका है एक दफ़ा हमारे शो पे फिर से। आज आपको जामनी पर्पल कलर में ट्रक कार्ड का एक खूबसूरत इम्तिजाज मिलेगा नादिया खान के रूप में। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान और उनके साथ एक ऐसी नादिया मौजूद हैं। कैसी नादिया? जिनमें गुण ही गुण है। फ्लू से भरी हुई इधर उधर वायरस मुंतकिल करती हुई नादिया अफगान। निशाने पे लेफ्ट पे मैं हूँ, ज्यादा निशाने पे वो है, ये सेफ है। हाँ, ज्यादा बमामट इस साइड पे होगी, लेकिन मुझे लग रहा है जो मीना जी ने पीछे अपने एसी लगवाया उसकी थ्रो बिल्कुल यहाँ है, तो वो वायरस उस हवा के दोष पे मेरी तरफ तैरते हुए जरूर आएंगे। साथ मौजूद है मरीना खान। नहीं मैंने सेफ्टी के लिए आज जो है ना इसके गुटके का इस्तेमाल, जैसी छींक आनी है ना इनको मैंने ये कर लेना है। हाँ, तो गुटका ना एक बहुत हेल्दी सप्लीमेंट है कराची के लोगों का। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उस सप्लीमेंट की बात कर रही हैं या आप इसकी बात कर रही हैं? उसका क्या नाम है? गुटके बस ऐसे। हाँ? गुटका कहते हैं इसको। ये नादिया नाम मैंने रखा है। प्यारा सा नाम है, मेरा प्यार का नाम है, प्यार का नाम है गुटका। तो बस जैसे ही आपको ना वो छींक आने लगे बस मुझे पता चलेगा मैं ये हो जाऊंगी। मैंने कहा आज की एपिसोड बहुत ही खास होने वाली है। चले जी, चले तो क्या बात हो बस तेरा साथ हो जी। अच्छा, मैं दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ कॉमेडी मजाक लाइट बातें आपको हंसाने के लिए होती हैं, हंसा करें, खुल के हंसा करें। बहुत प्यारी हैं आप, इतना सीरियस ना रहा करें, सड़ के ना रहा करें, मुंह खराब हो जाएगा। हंसे हंसा रहे हैं, आपको एंजॉय। ये इसने ऐसे ये बहुत घुसे नहीं उसके जोक के अंदर, उसमें से कुछ फलसफा ना ढूंढे। अ जोक इज अ जोक, कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी एंड बोनी इज बोनी। तो बस तेरा साथ हो 6.8 मिलियन व्यूज़ इन 5 डेज़ और 29, 30, 31 भी देख के आ रही हूँ मैं। तो जी घर में आ गए डॉलर्स। वाह, अब तो मेरा ड्रामे मुझे लग रहा है कि आपस में ना इंटरलिंक भी हो रहे हैं कैरेक्टर्स। मैं एक कुछ देखती हूँ तो मैं उसको उससे कनेक्ट कर लेती हूँ। अंसा जी माशाल्लाह काम कर रही हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, पैसों की डॉलर्स की बारिश हो रही है जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा कि अंसा ने जवाब दिया भाई। तो अंसा का मुझे अच्छा लग रहा है, एक तो ये तो ना ऐसे चीटी बन गई है, ज़बरदस्त जवाब दिए ना इसने, और मुझे इसी का इंतज़ार था कि आप कुछ बोले। तो अब ये जता भी रही है उसको, क्या इनके लगे चाची चाचा है ना जी, ये हेलो ये घर मेरा है, आधा मेरा है, आधा तुम्हारे मियाँ का है, आधा मेरा है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। एंड रादर ये कि वो उसको क्लेम करे कि जी नहीं हमारे यहाँ हम तो भाई इंजॉय करेंगे। इसने कहा नहीं मैं खुद क्यों ना करवाऊँ। तो पैसे से ना ऐसे एम्पावरमेंट आती है। इंटरनेट भी लगवा लिया माशाल्लाह, खाने भी ऑर्डर कर रही है और शॉपिंग भी कर रही है। और इसको हम देखते हैं, उलझे हुए ख्याल देखते हैं, तो दोनों में हमें जो एक नज़र आता है ना सोसाइटी में कि देखें कि लड़की कमा रही है किसी वजह से, लड़का भी नहीं कमा रहा है या बीच में जॉबलेस है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सपोर्ट योर वाइफ, कोई हर्ज नहीं। तो ताने देना फिर वो काम भी करे वो गलत है। तो ये जो मैसेजेस कितने प्यारे पे जो उसने बोला है ना कि आपने शान को, ये जो शान के लिए माँ को बोला कि आपने इसको सिखाया नहीं कि ऐसे भव भव नहीं करते। व्हाट अ लाइन, इससे प्यारी लाइन मैंने किसी ड्रामे में नहीं सुनी। आपने नहीं सिखाया अपने बेटे को कि किस तरह रास्ते में खड़े होकर भव भव नहीं करते। जो अंसा ने जो बद्दुआएं दी हैं, बद्दुआएं, उफ तो थम्स अप। ठीक है, इतना ड्रामा अटकेगा तो हुक रहेगा ड्रामे में, और अगली एपिसोड आप देखेंगे तो इसलिए आपको अगली एपिसोड देखनी पड़ती है, सिर्फ राइटर वहाँ पे हुक छोड़ते हैं। नादिया पर बस तेरा साथ होगी 2-3 एपिसोड कैसे लगे? आई रियली लाइक दिस ड्रामा। आई थिंक बहुत अच्छा है, कंटेंट अच्छा है उसका, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग्स वगैरह, स्पेशली लाइक नादिया जी सेड के सना का थी ये सारी एपिसोड जो थी, all 3 of them, and you know Sana standing up for herself, but I just feel personally I feel कि थोड़ा सा redundant हो गया, because you know the same kind of situations are happening over and over again with Shireen and Faham. I am tired of watching them go to the hotel, हाथ पकड़ना, coming back home, drop me home, going to a place. You are right, ये बहुत रिपीट पे लग गया। Too much. मतलब गेट ऑन विद इट। फिर सॉरी मैं आ गया हूँ, दोबारा से आए बैठे, अच्छा मैं अब जा रही हूँ, खुदाफिज, नहीं आपने क्यों ये किया, आपने क्यों, आई मीन लाइक वेयर इज दिस लीडिंग टू? एंड द होल दुबई सिचुएशन इज वाज सो क्रेजी। लाइक हाउ कैन यू इवन इमेजिन? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हें कहा है कि मैंने, अच्छा बाप को नहीं नजर आया। नादिया जितनी पतली है, अगर नादिया वहाँ से खड़ी भी होंगी और मैं इनकी अब्बू होंगी तो मैं दूर से पहचान लूंगी कि ये मेरी बेटी खड़ी हुई है, क्योंकि शी इज अ वेरी पिटीट वुमन। अब मेरे साइज की एक औरत खड़ी हुई थी वहाँ पे, को तो पहचान, और अब्बू कह रहे तुम घर से बाहर निकली हुई हो। अब्बू मैं
नहीं, I cannot put on. I'm not 82 kgs. पापा, I am 52 kgs. आप कैसे imagine कर सकते हैं कि मैं वो लड़की खड़ी हुई हूँ? अरे अच्छी बात है। तो क्या कहा, ओह एक सेकंड, चश्मा, हाँ ये तुम नहीं हो। हाँ, ये तुम नहीं। That was ridiculous. Like for a play which is so logical and everything, I'll give it a 2 thumbs up. But yeah. मरीना जी, सो घर का डाउनफॉल शुरू हो गया, ये तो हमें पता है, बिकॉज बेटे को उसके दोस्त ने कह दिया है कि तुम एक सेपरेट बैंक अकाउंट रख लो, यू नो, सो वी नो दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट मेसिंग अप द बिजनेस. दिस गर्ल इज हैविंग डाउट्स, इवन दो नादिया से मैं 100% एग्री करती हूँ. कौन सी वाली? कौन सी वाली? पहली वाली. थैंक यू। कि जिस तरीके से वो बच्ची घर आई है और उसने दुबई का बताया है, उसके बाद उसका इतना छुई मुई बनता नहीं, वो बहुत ज़्यादा छुई मुई है. अब अगर इसको ये बंदा ही नहीं पसंद और ये सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड. बट हर छुई मुईनेस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द विंडो इफ शी इज कम with this thing कि वो मुझे दुबई ले जा रहा है, aren't you excited mama? And mama is like, what you know, ये तुम्हारा दिमाग खराब. And first time the mother is saying that you can't, you know, and the thing is that even the girl, if she's been brought up in this kind of a household and she can't go to a restaurant with this boy because the father is not agreeing, और अब वो दुबई का इतने आराम से बात करी. लेकिन आई एम ग्लैड कि जो भी था कंप्लेंट दर्ज हो गई है साइबर क्राइम में. And then it was very interesting to see another thing which is the online cyber crime का आप उसको कैसे online जाके ना उसका सारा वो जो information was well conveyed, वो scene it was interesting. But how people raise their children, उसके consequences क्या होते हैं, एक गलती कहाँ तक आपको लेके जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है ना is basically I think the theme of this play, which I think Saira has, God bless her, हमें छोड़ के एक अच्छा प्ले आपने दिया है. Yes, थोड़ी बहुत repetition आ जाती है, but I enjoyed it a lot. I think I'm enjoying Anas and Ansa also, इनकी जो आपस की you know एक banter है. एक दो हैं issues, we'll talk about it, but I'm also going to give it a thumbs up. ये वो ड्रामा जो हमेशा 2 thumbs up थ्रू आउट लेके जा रहा है. रिव्यू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. अब बात करें राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर है लेट सायरा रज़ा और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद, नादिया खान. सायरा ने बड़े दिल से ये ड्रामा लिखा, जो कैरेक्टर्स हैं और जाते जाते एक बड़ा मास्टरपीस हमें दे गई हैं वो. डायरेक्टर राइटर दोनों जिस तरह से स्क्रिप्ट संभाला है ना डायरेक्टर ने, कासिम ने, और जैसे एग्जीक्यूट किया, मुझे ऐसे सादे सिंपल ड्रामे बहुत पसंद है. और OST तो टू गुड. तो 9 राइटर है. ओह वाह. और आयरन करना, उसके कपड़े इस्त्री करना, ब्यूटीफुल. नादिया बोल. I think I love it. I think the dialogues and everything is very nice. So I'm giving. Do I have to give numbers? Writing and direction. Numbers. I'm giving them. I'll give the direction an 8. I'll give the writing a 9. Oh no, sorry. I'm giving the direction a 9. I'm giving the writing an 8. Oh, wow. Maya ji. Yeah. So I'm going to give her an 8, and I am going to give. Writing के 8. Right. दोनों 8 and 8. I think जो हम writing is very. Sorry, Qasim, you are doing a wonderful job. You are just doing a wonderful job. जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए जी 17,580, और बस 13 सातों से लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,610, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट में 17,229, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,127, 18% बनते हैं 1.8. एक दो सीन जो कि जिनका तस्करा नहीं हुआ, ये शायान का ऑफिस का सीन था जहाँ वो कुत्ते और बिस्किट वाली बात हुई है. वो इतना उसमें काफी फिक्र था डॉग ना. हाँ, तो इतना मजे का वो जैसे ना प्रॉप को यूज करना, और वो जैसे तो कहता है तुम क्या खा रहे हो, जो बिस्किट को देखते हैं तुम्हारे हाथ में क्या कहते हैं, बिस्किट है. मतलब वो उसका क्रक्स ये था कि तुम जितना भी कर लो, तुम्हें तो यहाँ पे बांध के रखा हुआ है.
कि तुम कुत्ते हो। आई थिंक हाँ, पैसा तो सारा तुम्हारे बाप के पास जा रहा है, और और हाँ। तुम्हारे हाथ में क्या है, वो यूं देखता है, कहता है बिस्किट। तो वो जो बिस्किट था, फिर बाद में भी एंड में भी जो उनका वो एक बिजनेस था ना बिस्किट वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग शूट भी हुआ था, लिखा हुआ भी बहुत फनी था, कि मतलब वेरी फनी सीन, जब उसे कहता पैसे वाली बात कर रहा है, जो एडी जॉब के इंजेक्टर हाँ, और है, वो ये कि दूसरा एक अकाउंट बनाओ, उसमें हाँ। पैसे डालो। तो वो मजे का सीन था। हाँ, it is, it's तो इस हफ्ते हमने किसकी बात की? अंसा एंड फहाम कर लेते हैं। हाँ। वियर्ड कपल है, एक अंसा उधर से फहाम है, यानी कि रिजवान जाफरी एंड सना जावेद। नादिया जी, तो numbers I will give सना, तो मेरे लिए she's a 10. She's a 10. She's a 10. And Faham, Rizwan, I'll give a 9. ओ वाह। नादिया अपन, सना जावेद एंड रिजवान जाफरी। Sana, I'm giving you a 10 on your acting. I will give Rizwan. Rizwan, तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, मैं जितनी चपेड़े मारी हुई कि तुम्हें मैं 9 दूंगी, लेकिन तुम्हें 9 चलिए, मीना जी, अंसा एंड हाँ। फहाम। आई थिंक रिजवान ने कहीं ना कहीं अपनी पल्स जो थी इस कैरेक्टर की वो पकड़ ली है, और वो इतनी खूबसूरती से इस लड़की को मैनिपुलेट कर रहा है, वे ही गोज़ इन एंड आउट ऑफ दिस। वो जब देखता है कि ये अब हाथ से निकल रही है, वो रोल्स अपने रिवर्स कर लेता है। लाइक पहले तो उसने उसको डिस कर दिया था ना ऑन द फ़ोन के नहीं मिलना मुझे तुम्हारी दोस्तों से, क्या स्टूपिड बातें कर रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आता कि खुद आया यूनिवर्सिटी टू से आई वांट टू मीट योर फ्रेंड्स सो वेल। सो बच्चे, फॉर यू आई एम गोइंग टू गिव यू एन 8.5. The reason why we are enjoying this so much is because Qasim, you're doing such a wonderful job. So Ansa gets a 9. 9 and 8.5। बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं फहाम को और अंसा को। ऑडियंस सिर्फ चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,401 और सना जावेद के हिस्से में 2,236, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,733 और फहाम और रिजवान अली जाफरी के हिस्से में 1,439, 7% मतलब 0.7 इनको भी मिले हैं। यहाँ कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथों का रिव्यू। आज एक ऐसे ड्रामे बात होगी जिसका आपको पता ही नहीं है। हमने जब जजेस को काम भेजा था उनको भी नहीं पता था कि ये कौन सा ड्रामा है। जी हाँ, लेकिन उस ड्रामे में आपको नजर आएंगी नादिया, जमील, नोमान, एजाज, सलीम शेख और एक इंटरनेशनल ड्रामे की एडेप्टेशन है, उस पर भी बात होगी। तो वो आज का हमारा उलझे हुए ख्याल एक बड़ा एक्सक्लूसिव आपके लिए क्या ड्रामा लेके आ रहा है कि ये कौन सा ड्रामा है, किस जगह पे आ रहा है, कैसे इसको देखना है, उस सब पे ही बात होगी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जंजीरें पे और नादिया अपन करेंगे स्टार्ट, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। पहले रिव्यू हुआ बस तेरा साथ हो, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाएं हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो कुछ भी आपसे चीज़ नहीं बच सकेगी। सब कुछ आपको यानी कि एंटरटेनमेंट की फुल डोज आपको मिलेगी। और अब देखते हैं कि नादिया अफगान अपना कितना दिल बड़ा करती हैं, क्योंकि इस ड्रामे में बात होगी वो है जंजीरें। उसके लिए दिल तो काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा नादिया अफगान को। ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा था कि एक आवाज बंद हुई, मैं नहीं गा सकती। डॉक्टर जी वाली आवाज। वोकल्स अच्छा, डॉक्टर जंजीरें। गले को क्या हुआ, शो से पहले खराब था? बंद को दबा देना चाहिए किसी को उसका। जंजीरें। So I watched 2 episodes of Zanjeerein and frankly speaking they did nothing for me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़। हाँ, लेकिन थोड़ा स्टोरी आगे मूव की है। आई फील दैट जहाँ पे वो रुका था कि हमारा निकाह कह दिया है जिरगा ने कि अब हमें करना है, एंड देन यू नो दे सिट एंड दे हैव अ टॉक। आई लाइक दैट सीन, जो समझाता है कि ये हम एक निकाह करेंगे जिसकी कोई वो नहीं होगी, यू नो बस हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और हमें ये सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ लग चुकी है जो भी है। एंड देन नॉट यू नो दे बोथ ऑल्सो रिमेम्बरिंग देयर अपने प्रीवियस जो हैं उनकी मोहब्बतें मानो, एंड देन वो जो है उसको मुदस्सिर याद आ रहा है और वो सब चीज़ें। तो बट वो जो भी दिल के ऊपर पत्थर रख के या सिचुएशन विच वाज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, वो निकाह कर लेते हैं। एक बड़ा माइल्ड सा निकाह, बट सजल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दैट निकाह। माइल्ड निकाह के अंदर शी वाज वेयरिंग दिस गॉर्जियस डायमंड काइंड ऑफ लाइक नेकलेस, शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। सो
वो फिर उनका निकाह हो जाता है एंड फिर वो अम्मी जी के पास सब माफिया पता नहीं क्यों जा रहे हैं अम्मी जी के पास। पहले सौराब वो जाता है, फिर वो सौराब जाता है माफ़ी मांगने के लिए। डायरेक्शन वाइज कुछ सीन्स बड़े अच्छे शूट हुए बताए एंड अदरवाइज कुछ नीम गरम सा था, मुझे कोई खास स्टोरी मूव करती हुई चलो नीम गरम था, गरारे कर रहे हैं आप, नीम और गरम इमोजी था। दिखा दे। सो आई गिव इट लाइक अ 1 thumbs up। चलो जी, नॉट बैड। मैया जी, जंजीरें। सो अ लॉट ऑफ अबे- अच्छा फ्लैशबैक से भरा हुआ भरपूर, मीनिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर एक का एक फ्लैशबैक आ रहा था। सो दे अच्छा हमारा जो तुरसम है वो भी जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, अम्मा हमारी प्रॉप बन चुकी हैं। वो एक स्टपनी जो होती है ना गाड़ी की और अब तुरसम स्टपनी बन गया है बिकॉज इनका कोई काम नहीं है। उनका काम है बस आना, ज़रा सा नखरे दिखाना। अम्मा का काम है सिर्फ मिस करना अपने बच्चों को। उनका उनके सीन्स मुझे नहीं समझ आते। भाई अल्लाह के वास्ते, यू हैव सच अ फाइन एक्टर, सच अ फाइन एक्टर, आप डायलॉग्स तो दे दो, डायलॉग्स दे दो। कोई कमेंट में लिख रहा था कि बीजान नाम है ना उनका, हाँ। कि बीजान को बोलो कुछ नहीं कर रही तो किचन में जाके इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। जहर कौन दे रहा था? बाय द वे, अच्छा, By the way, फिर time by the way, मिले, कौन एक जहर बेटे को दे रहा जहर है? दिया गया है, हाँ। दूसरे पे कातलाना हमला हुआ है, तो बीजान उठ के किचन ही चली जाए। सो इमोजी, शॉक फेस। भैया जी, Actually, no. I will give it this face for the boy who gets beaten up. स्माइल। वो the boy who gets नादिया खान। मुझे इन एपिसोड्स में दानियल ज़फ़र की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। उसका रोना, उसका बीजान के साथ बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। ये तो भाई दानियल ज़फ़र की एपिसोड्स थे परफॉर्मेंस वाइज। रबिया तो सुन ही रही थी और वो कुछ और से भी लाइंस थी जो कि हम लाइंस के वक्त बात करेंगे। लेकिन ये कि इवन बीजान का भी मुझे अच्छा लगा फॉर वंस के काम और उनका परफॉर्मेंस मार्जिन था। लेकिन कुछ लाइनें बड़ी अजीब थी। अच्छा जैसे अब निकाह की तरफ आते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन। अच्छा सरबुलंद की बेस्ट बात ये कि वो शेरबानों से उर्दू में बात करता था, भाइयों से उर्दू में बात करता था, बीजान से उर्दू में बात करता है, सौराब से, रबिया से इंग्लिश में। I don't know why he is saying that this girl will understand him। या वो ये कि वो पीछे से पढ़ के आई है। नोट किए बहुत इंग्लिश है रबिया के साथ, पता नहीं। I think और शायद वो वो भी- अपने दोस्त के साथ अंग्रेजी बोलता था तो उसने ऑटोमेटिकली हाँ, रबिया के साथ भी अंग्रेजी पकड़ ली। But Rabia is not an Angrezi person. नहीं यार वो, लेकिन क्यों उसके साथ मुश्किल लफ्ज बोल रहा होता है और अननेसेसरी इंग्लिश आ रही होती है क्योंकि उसके अलावा सरबुलंद इंग्लिश नहीं बोल Yeah, I रहा है। haven't noticed. लेकिन नहीं बड़ी रबिया के साथ इंग्लिश है पूरा। और उसको भी चीज़ लाइक समझते मनु नहीं आ रही लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है चंगा लग रहा है तो वो सुन रही है या समझ रही है पता नहीं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस कि ये बंदी समझ रही है और इम्प्रेशन भी पड़ रहा है। अच्छा जी निकाह के अब जो फर्स्ट सीन आया जहाँ उसने बताया कि यार वो तो कह रहे हैं कि हमें निकाह करना पड़ेगा क्योंकि रवायत है, सज़ा नहीं है। Yeah. उनका ये कैसी पनिशमेंट हुई, दो आई लाइक इट बट क्यों, तो रवायत है। अब आगे उसने कहा कि मेरे पास एक ऑप्शन है, हम वक्ती तौर पे निकाह कर लेते हैं। ये वक्ती तौर पे निकाह क्या होता है ये भी बताना। एक कागज़ी रिश्ता, जो हम हैं वो हम हैं, जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। तुम हो, मैं हूँ, और मैं ही रहूँगा, तुम ही रहना। कौन मैं? ये लाइनों में वज़न कुछ अजीब सा हो गया है। और जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं हो जाते, कौन से मकासद हैं आपके, उनको पकड़ना जिसके हम बहुत करीब हैं, बेटा कितना किलोमीटर, जी। कितने एपिसोड आप करीब है और आपका मकसद क्या, वो तो आज तक हमें समझ नहीं आया। तो कहना चाहिए था व्हाट मकसद, आई डोंट हैव एनी, मेरा तो अकोमोडेशन का मसला था वो हो गया सेटल, तुम्हारा क्या मसला है, तुमने कभी बोला ही नहीं। एक मकसद था, मेरा मकसद ये था, तो उसके लिए कुछ करते हैं। लेकिन जो उसने गप मारी है ना कि हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, सॉरी वी डोंट बिलीव यू, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये कि कुछ सीन्स मैंने इस दफ़ा एंजॉय किए हैं नानी। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। राइटर हैं फरज इश्तियाक और डायरेक्टर हैं इलियास काशमी, सॉरी शहजाद का शहजाद काशमी। Yeah, I'm just giving the direction like a 7. I'll give the writing a 6 because 6 I'm and sorry. 7। मैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। Such a good script, and you guys have destroyed it. I'm going राइटिंग to और give डायरेक्शन it, के नंबर मैया जी। I don't think more than 5 and 5.
कि जी एक चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ मरीना जी, आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर नेक्स्ट टाइम, हाँ. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि वो बदला लेगी शरीन, शरीन शीरीन. बदला लेगी, प्लीज मेक श्योर कि शी इज थ्रोन अवे द एविडेंस व्हिच इज द मोबाइल फोन. She has thrown it. Yeah, na, she's thrown it in the water. That is हाँ. all the records of like her conversations with हाँ. her. She's so stupid. So like if they No, don't, but they'll वो believe. बता देगी They'll ना, believe her. वो They'll सिर्फ believe her. शिकायत ही लगा देगी कि ये बाएं होने वाले. नहीं, they'll believe her. हाँ. Sarbuland and all. But you're right. शिकायत लगा देगी कि अब बाय होने वाले. अच्छा But she threw away the evidence before this man gave her the थप्पड़. हाँ. Otherwise वो नहीं करती. ये भी है. नादिया खान. मैं अभी तक बस मुझे लगता है डायरेक्शन वीक है, राइटिंग के भी मसले हैं. 6 for both. 6 for both. एक चीज करते हैं, ये जो 10 मिलियन व्यूज आए हैं ना, इन लोगों से पूछते हैं कि कहानी क्या है. अच्छा दूसरा जहाँ सोहराब का सीन है ना, guess कर रहे हैं? ऑडियो बहुत खराब है, ऑडियो के मसाइल हैं. ऑडियो वाज नॉट क्लियर सोहराब लाला के सीन्स पे जब वो उस लड़के को मार रहे हैं, और उसके बाद मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था. कि जी ऑडियंस ऑफ चलती टोटल वोट कास्ट हुए 17,580 और जंजीरिया से फरीद इशाक साहबा के समय 4,069 23% मतलब 2.3 इनको मिले, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 17,229 और जंजीरे से शहजाद काश्मीरी के समय 4,098 24% मतलब 2.4 इनको मिले, ये भी थर्ड हाईएस्ट हैं. और जंजीरे वो तो शुरू में फर्स्ट हाईएस्ट लेके जा रहा था. अच्छा चलिए एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं. दानियाल जफर एंड I think Daniel was good in like the crying scenes, which are that is the first time I've seen like his emotions truly emotions truly coming out. और अच्छा उसने वो किया, भाई को जब confront किया तब भी the anger and everything. So I'm finding the ups and downs in his dialogue delivery and you know बेहतर पिछले जितनी भी मैंने episodes देखी हैं उनमें से थोड़ा उठ के अब जरा अलग से आया. और वही कुछ सेल मुझे नादिया के नए सेल डल गए उसमें. नए सेल डल गए जैसे नादिया ने कहा. I will give Daniel a 7 on this because I still feel that he's got a long way to go. And Sajjal I'll give a 7 as well, because she didn't have anything to do. Okay, जी सजल एंड दानियाल. Absolutely what she said. 6 and 7. 6 for Danial and 7 for Sajjal. No, 7 and 7. 7 and 7. 7 and 7. Nadia. तो आई विल गिव सज्जल का यहाँ 7 and 8 for दानियाल. 7 and 8. ऑडियंस जल्दी जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं. फीमेल कैटेगरी में 21,401 और सज्जल अली के हिस्से में 3,964 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,733 और दानियाल जफर के हिस्से में 3,520 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है. अच्छा नादिया अपन से मेरा सवाल है, आपका नाक बंद है या गला बंद है, बताएं जरा. मेरे नाक बंद हुआ मसला है कहाँ? मेरा नाक बंद हुआ है, थोड़ी देर के बाद ब्लॉक हो जाता है और गला में इचिंग है. कैसे ड्रामे का रिव्यू करेंगे जिसका भी किसी को इतना खास नहीं पता, हम बहुत एक्सक्लूसिव रिव्यू लेकर आ रहे हैं. तो इस ड्रामे का नाम है उलझे हुए ख्याल और इस पे मरीना जी बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके लाई हुई. आप कह रहे हैं कौन सा ड्रामा है? इसमें आपको नुमान इजाज़ नज़र आएंगे, इसमें आपको नादिया जमील नज़र आएंगी, सलीम शेख हैं इसमें, और भी बहुत इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है. 20 मिनट का है, किस स्लॉट में आता है, किस चैनल पे है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. और जी जो हमने एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, जिस ड्रामे का रिव्यू आप लोगों को पता ही था किसका होने वाला है, उसका नाम है उलझे हुए ख्याल. आप कह रहे होंगे ड्रामा को किस चैनल पे, हमने कोई चीज़ें नहीं देखे, प्रोमोज ही देखे, लेकिन मैं वो कास्ट बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें नादिया जमील हैं, नुमान इजाज़ हैं, सलीम शेख हैं, और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है. और एक इंटरनेशनल प्ले है जिसकी अडेप्टेशन है ये. वो क्या है सब कुछ उस पर रोशनी डालेंगी मरीना खान. तो आप सोच रहे हो कि कौन सा ड्रामा है, कब आता है, ये सारा आपको तारुफ करवाएंगी मरीना खान. ओवर टू यू मीना जी. तो ये जब हमें दिया गया था देखने को, आई वाज लाइक हैं ख्याल टीवी, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट्स अ यूट्यूब चैनल. यस इट्स अ यूट्यूब चैनल. सो ये सिर्फ यूट्यूब के लिए बना हुआ है. नाम इसका है उलझे हुए ख्याल. और ये अडेप्टेशन है एक अमेरिकन प्ले की, जो अमेरिका में भी एक मूवी बनी थी
और फिर हमने उसको पीटीवी ने अडेप्ट किया था और उस प्ले का नाम था खोया हुआ आदमी। और एक बहुत फेमस प्ले राइट है नील साइमन, जो ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क की जो इश्यूज एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 60s की बात कर रही हूँ। 1971. हाँ, but he started in the 60s and he used to write these like all the issues that people have in New York. और ये जो play है, this is basically about a person who's having a nervous breakdown. तो एक न्यूयॉर्क में एक हीट वेव आया हुआ है, रिसेशन है, यानी कि नौकरियां नहीं मिल रही और इस आदमी की नौकरी चली गई है और इसको समझ नहीं आ रही कि ये अपनी बीवी को कैसे बताएगा, ख़र्चा कैसे होगा घर का, और उसकी वजह से उसका एक नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है जिसका ये पूरा द होल प्ले इज़ अबाउट। आई थिंक अडेप्टेशन यहाँ जो है फॉर द हमने जो प्ले देखा है वो है अताउल्ला अली साहब ने की है, डॉक्टर अताउल्ला अली एंड ओवैस खान ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब जो नील साइमन ने लिखी थी वो एक ब्लैक कॉमेडी थी, यानी कि एक कॉमेडी है, लेकिन हाउ वुड यू ट्रांसलेट ब्लैक कॉमेडी इनटू उर्दू? हाँ, बहुत मजे की हो सकती है। नहीं, हाउ वुड यू ट्रांसलेट? अगर मैं कहूँ किसी को कि ब्लैक कॉमेडी है, हाउ वुड आई से इट कि इट्स डार्क ह्यूमर? हाँ, डार्क ह्यूमर, हाँ, इट्स वेरी डार्क बट इट इज़ वेरी ह्यूमरस ऑल्सो। और वो जो एक टिपिकल न्यूयॉर्क लोगों का बैंटर होता है ना आपस में, वो है। सो मैंने दोनों देखे, मैंने अधूरा आदमी भी देखा और मैंने प्रिजनर ऑफ सेकंड एवेन्यू भी देखा। And I could see that this one is a little different from the point of view कि I think वहाँ nervous breakdown की बात नहीं हो रही, वहाँ मुझे लग रहा है कि इसको एक sort of maybe he has a mental यानी दिमागी कोई illness है इसको पहले से, तो ये अब आगे जाके हमें पता चलेगा क्या है। लेकिन ये है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास तो जा रहा है, वो जो हमने 3rd एपिसोड में देख ली थी। आई थिंक एक बहुत ब्रेव स्टेप लिया है ख्याल टीवी ने, बिकॉज स्टेज प्ले जो है वो ज़्यादातर टॉक होता है, इट्स नॉट सो मच ऑफ थिंग, बट अ वेरी ब्रेव स्टेप टू टेक and to take such fine actors. I am going to give it a smile, big smile at the moment. Then we'll talk about whatever, because there's nothing really much to say. अच्छा जी, मैं मेरे पे हाँ, उलझे हुए ख्याल। अच्छा, मेरा ज़रा बात को समझें। हर तरह का आई थिंक स्टाइल ऑफ फिल्मिंग, ड्रामा शामा जो भी 1 मिनट 10 मिनट ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो जिस तरह के व्यूअर्स हैं जो भी देखना चाहते हैं उनको उनका कंटेंट मिले, मेड इन पाकिस्तान मिले। मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। 16 मिनट का है, ये तो ऐसे गुजर जाना चाहिए। मैं आई थिंक कि इस उलझे हुए ये स्टोरी और इन एपिसोड्स पे एक वार्निंग होनी चाहिए थी, बिकॉज इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। ओह ट्रू। नाउ यकीन करो, मुझे ऐसे हो रहा था कि जैसे मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया है और दीवारें ऐसे हो रही हैं, क्योंकि ये शूट भी बड़ा बुरा हुआ है। एक कमरा है जिसमें आपको बंद कर दिया कैरेक्टर्स को, क्लॉस्ट्रोफोबिया, द फ्रेम्स एंड आई डोंट नो डायरेक्टर के जहन में क्या था, लेकिन मेरे लिए तो प्योर टॉर्चर था ये, कि मुझे लगा मैं बंद हो गई उन कैरेक्टर से। निकालो, कोई विंडो नहीं, कोई व्यू नहीं, कोई डे लाइट नहीं। और यही वो करना चाह रहे थे। नहीं, बट मुझे नहीं चाहिए ना। मैं तो सिर्फ अपना बता रही हूँ। मैं बता रही कुछ लोगों को इतना मास्टर क्लास है एक्टिंग की, नो डाउट, बट मेरे लिए 16 मिनट का टॉर्चर। अगर इसमें देखिए, नर्वस सिस्टम भी आपका कहता है, आपके नर्व्स, मैं देखिए बचपन में था ना कि आपको रोलर कोस्टर भी अच्छी लग रही है, तेज़ फास्ट कार्स चाहिए, फास्ट म्यूजिक चाहिए, तेज़ गाड़ियों में आपने जाना है, यू लाइक स्पीड। जैसे एज होती है ना, आप कहते हैं आस्ता 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 आस्ता, मुझे रोलर कोस्टर पे नहीं जाना, आवाज़ म्यूज़िक की आहिस्ता करो, आपके नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं। मेरे नर्व्स नॉइज़, तेज़, फास्ट, स्पीड मैं नहीं ले सकती। तो अगर आप मेरी तरह हैं, सॉरी, और आपको ज़्यादा देर आप डिस्टर्बिंग चीज़ ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर यू। चल इमोजी दिखा दे, हम आगे फिर चलते हैं। नादिया अफगान, आपकी राय क्या है? लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा था भी। और अच्छा, नादिया खान तो थम्स डाउन है। नादिया अफगान, मैं अगर ओवरऑल ड्रामे की बात करूँ, ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक मरीना सेड, इट्स ब्लैक कॉमेडी, जिसे हम डार्क ह्यूमर कहते हैं, which talks about social issues, which talks about politics, which talks about corruption, which talks about
रिसेशन विच टॉक्स अबाउट जो हमारे मुल्क में जो कि इस मसाइल वक्त मसले हैं। तो मैंने नोमी भाई की परफॉर्मेंस देखी, द लिटिल थिंग्स दैट ही एडेड, लाइक ही सेड कि मुझे ये करने की भी फुर्सत नहीं मिली, व्हिच वाज लाइक सर खुजाने की, मेकिंग दैट कैप दैट ही इज वेयरिंग, द जिस तरह वो बाहर जाके भौंक रहे हैं कुत्ते, और जो शुरू में द होल एजिटेशन। सो आई अंडरस्टैंड व्हेन नादिया इज कमिंग फ्रॉम, इट गिव्स यू पैनिक अटैक्स, आपको गर्दन में दर्द, जिन लोगों को है ये सारे ट्रॉमास से गुजरे हुए, आपने ये देखा हुआ या आपने इस तरह का एक इंसान देखा हुआ अपनी जिंदगी या में। भी करीबी अफराद में ऐसा कोई इंसान रह चुका हो? मैंने एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में देखा हुआ है जिसको ये प्रॉब्लम थी कि मैं काम क्यों कर रही हूँ, you know, and he would make up stories, come on set, try to be बदतमीज, अच्छा, you know, so I've seen that person in my life, although he was from the media, but he would do this, you know, छुप छुप के सेट पे आना, अचानक आ जाना। So I know कि when he's saying कि तुम तो अपने बॉस के साथ चाइनीज उड़ा रही हो, Nomi bhai was so, and I know that hit me, I was like, oh God. So Nadia का trauma उनकी जगह पे अपना है, but overall I just loved it. When we come to the rest तो of the इमोजी thing, दिखा रहे। I am giving it a 2 thumbs up. It was amazing. मीना जी, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे हुआ कि मीना जी ने स्माइल दी, नादिया ने थम्स डाउन दिया और नादिया को ने 2 thumbs up दिया। कहानी तो इट्स ट्रायल एंड टेस्टेड थिंग, सो कहानी के मैं आई विल गिव इट मे बी एन 8.5. Direction के I will give it maybe a 7, and I'll give it a 6.5. That's And 8.5 for writing. and 8.5 because वो तो it's नादिया खान। तो आई थिंक स्क्रिप्ट का इतना मसला नहीं है। जब बताया ही उनको ये कि बस 16 मिनट का लिखना है, तो वो तो ऐसे ही लिखा। डायरेक्शन, ये तो बहुत फेमस हाँ, प्ले है जिसको अडेप्ट किया वो। हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ राइटिंग का उतना मुझे नहीं, जितना Writing में मुझे बहुत कमाल डायरेक्शन का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो आई विल गिव 4 to the director and writing के 6. 6 for writing and 4 for director। नादिया You never let me give 4. नहीं, 4 the lowest। मैं visiting आपको faculty किसने से- देने, आपको किसको देने ये बताओ? मना नहीं, जब भी मैं देने Last लगी time थी दिए 4, थे। इसने मुझे कहा नहीं कहना। लास्ट टाइम दिए थे आपने? नहीं। 4 से नीचे नहीं जा सकते। 4 से नीचे नहीं जा सकते। Oh, 4 is अच्छा, the lowest। So I will Ali Saab, I will, he's a very good writer, he's written some good plays, but adaptation could have been better. I'll just give him like a 7, and the direction I am going to give like a 5. 5 I'm being kind here. 5 4 दे सकती थी, आपने डिसाइड नहीं, नहीं मैं ये देना। सोच रही हूँ कि मतलब बहुत कुछ हो सकता था with variation, but like आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। बिल्कुल सही। ऑडियंस से चलते हैं, टोटल वोडकास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,580 और डॉक्टर अताउल्ला अली के समय 961, 5% मतलब 0.5 इनको मिले। अगर बात की That's not डायरेक्शन की, bad. टोटल वोडकास्ट हुए 17,229 और अवैस खान के समय 1,126, 7% मतलब 0.7 That's इनको very मिले। good. Yes। Because it's Nomi Bhai and Nado. Yeah. So let's talk about No, but I would. नोमी भाई and नादो, यानी If कि it नादिया wasn't जमील on the and list, नुमान it would have totally इजाज। crossed me. I would not have Seen seen it. it. They were amazing. So I'll give them both a 9. 9 and 9 for Yeah. नादिया They जमील। were amazing. They were absolutely amazing. नादिया खान। I'll give 7 to Numan Ijaz and 9, बल्कि 10 to Nadia Jamil. She was perfect. नादिया मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नोमी भाई के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों भैया बोले? मैंने मार भी खा इन्हें एक्चुअली मार पड़ेगी। And I love him. कि मैं मेहमान हूँ, मैं नोमी भाई को नंबर देने वाली कोई भी नहीं। I'm going to give him 100 every time. I love him. He is so good, and I wish that I could be an actor like him. Nado, I'm giving a 10 also. They are both phenomenal. इतना लंबा स्क्रिप्ट याद करना और उसको बोलना is not easy. मैं जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि राहत साहब ने गाया है OST, पर इतना ज्यादा लगाया और इतना ऊंचा लगाया है कि आपके not very दिमाग पे असाब पे मुझे लगता है सवार। बना Audio हुआ के था, issues इन्होंने ले हैं। लिया या बनवाया मुझे है? लगता है बना हुआ था। चले जी, अच्छा, बना बनाया। उससे पहले ऑडियंस का जिक्र कर लें। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,401 हुए हैं और उलझे हुए ख्याल से नादिया जमील के हिस्से में आए 814, 4% मतलब 0.4, क्योंकि अभी ऑडियंस को पता ही नहीं तो इसलिए वोटिंग उन्होंने नहीं की। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,733 और नुमान इजाज के हिस्से में हैं 869, 4% मतलब 0.4 इनको भी मिले हैं। तो अब यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल 2 बहुत ही अमेजिंग ड्रामास का रिव्यू होने जाएगा जो कि क्या हो दोनों ही गया? हमारे बहुत फेवरेट है, जिनमें आपकी इज्जत भी शामिल है और दर निजात भी है। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव बात होगी नादिया खान से भी, नादिया अफगन से भी, मीना खान से भी, लेकिन आज नहीं कल के दिन। इसी के साथ ही इन तीनों खूबसूरत जजेस को और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।